अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी पर, जहाँ पे गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। इस वीक में कुछ ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाया, आपको पता है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है, आपको मेरी आवाज़ से भी नज़र हो रहा होगा। बाकी ग्रुप के अंदर तमाम लेवल्स डेली बेसिस पे अपडेटेड्स फेंके जा रहे थे, ट्रेड्स बताई जा रही थी। आज का जो दिन था वो साइडवेज था, मार्केट ने कोई बड़ी बड़ी मूव्स नहीं दी, स्पेशली गोल्ड ने। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट गेन किया मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। बाकी चीज़ें जो हैं उसको आज कवर करेंगे डीपली, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है और नज़र भी आ रहा है, ख़ास करके गोल्ड के ऊपर, क्योंकि एक खासा बेरिश प्रेशर में गोल्ड आया है पिछले 2 दिन के अंदर। और काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो अपनी दोबारा उसी स्पॉट पे खड़ी हो गई है जहाँ पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दी थी। ठीक है, तो बाकी कवर करेंगे, टेक्निकली भी देखेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे। भी रिसेंटली जो डाटा आने वाला था एफओएमसी मिनट्स से, जिसका एक्सपेक्टेड यही था कि रेट कट नहीं होंगे, उसकी बात की जाएगी। और वही बातें दोबारा से मार्केट में सरगर्म हो चुकी हैं कि रेट कट नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होंगे इन जून। और उसका जो जितना भी सारा का सारा मलबा है वो डाल दिया जा रहा है कि वो जाके सितंबर या जुलाई में होंगे। 18 जून को रेट कट होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो थी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। और वही चीज़ फेड के जो चेयरमैन पाउल, उन्होंने पहले भी बता दिया था कि हम लोग अभी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएंगे ना तो डॉलर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट बाहर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा उस चीज़ में पैसा डालते हैं जहाँ से उनको अच्छी आउटपुट आ रही होती है। तो वही चीज़ है कि इन्वेस्टर, जाहिर है कि यूएस इकॉनमी आगे प्रेशर में है, इन्फ्लेशन में है, तो इन्वेस्टर भी निकल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगी, तो फिर सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि ट्रम्प भी कर रहा है सारे के सारे खसारे में जाएंगे। तो ये चीज़ें जो थी वो अभी भी एफओएमसी मिनट्स के अंदर साफ इंडिकेशन दिया गया है कि कोई भी भाई इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होंगे। बाकी टैरिफ को जो डिले किया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर और चाइना के ऊपर, जो भी अभी डिले किया जा रहा है, उसको भी ऑलमोस्ट जुलाई में लेके जाया जा रहा है। मतलब कि उसको भी जुलाई में फेंका जा रहा है। अगर जुलाई की बात की जाए तो 30 जुलाई को से लेकर सितंबर में रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। और उसी दौरान दोबारा रेट को पॉज किया जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ पे और चाइना के ऊपर। मतलब कि एकदम ही सारा इम्पैक्ट मार्केट में एक साथ ही आएगा। तो देखते हैं मार्केट में साथ साथ क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बाकी जितनी कंट्रीज है, है कि ओनली यूएस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो बाकी इकॉनमी भी कोलैप्स कर रही हैं। अगर बड़ी इकॉनमी कोलैप्स करेगी तो उसके साथ जितनी भी इकॉनमी, जितनी भी कंट्रीज़ अटैच्ड होती हैं ना, वो सारी की सारी इम्पैक्ट अपने ऊपर ऑब्जर्व लाजमी करती हैं। अगर बात की जाए AUD की, CPI नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड बैंक ने भी अपने रेट को डिक्रीज़ किया है, 3.25% तक डिक्रीज़ किया है, और ये मे बी के लगातार डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो बाकी अब कल का जो डाटा है, कल देख लेते हैं कल फंडामेंटली कौन सी न्यूज़ आने वाली। कल बेसिकली 29 मई है, यूरोपियन बैंक्स कुछ बंद होंगे, बैंक हॉलीडेज़ होगा। लेकिन यूएस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जीडीपी का। जीडीपी नंबर्स जो हैं वो अब इन्वेस्टर की नज़रें इसके ऊपर लाजमी होंगे, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड होगा। और मे बी के अगर CPI नंबर एंड NFP नंबर्स का अगर आप इन फ्यूचर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो कल का जीडीपी डाटा मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। सो फंडामेंटली मार्केट को वॉच लाजमी करें, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट आज मूव कर रही है। आजकल मार्केट चलती है फंडामेंटल्स के ऊपर ही है, लेकिन टेक्निकली रिस्पेक्ट अभी भी मार्केट गोल्ड की खास करके सपोर्ट के ऊपर लाजमी खड़ी हुई है। सो चीज़ें कवर करते जाएंगे साथ साथ इन चीज़ों को जो कि मार्केट में इम्पैक्ट डाल रही हैं। अच्छा, टेक्निकली बात करें ऑयल की, सबसे पहले ऑयल रेंज में है। ऑयल की कल इन्वेंट्रीज़ का डाटा भी है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का कल डाटा भी है, तो उसको भी कवर करेंगे। क्योंकि कल जो है डाटा अगर ऑयल के ऊपर आया अच्छा खासा इम्पैक्ट डालने वाला, तो ऑयल बुलिश और बेरिश बोथ साइड पे वन साइड मार्केट मूव कर सकता है। तो उस हिसाब से अपनी जो ट्रेड की एक्सिक्यूशन है उसको करेंगे। अच्छा जी, रेंज में है ऑयल, अभी रिसेंटली ग्रुप में लेवल्स फेंके गए हैं। ऊपर से मेजर रेजिस्टेंस एरिया अभी भी मौजूद है 63.34, 62, 92। आप इसके ऊपर कैसल पुट करें, 62 के ऊपर कैसल पुट करके 62.25 के ऊपर कैसल पुट करके सेल ट्राई करें, आपको नीचे का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पहला TP आपका 60.45 का है, और जो नेक्स्ट TP आपका डीप 59, 58 के मार्केट लेवल्स दिखा सकती है, लेकिन 60.45 का की लेवल मौजूद है। H4 के नीचे क्लोज अगर हो जाती है ना, तो बहुत लंबा नीचे मार्केट जा सकती है, एक वीक भी लग सकती है, या आपको नीचे का TPs आपको मार्केट दे सकती है। तो 60.45 ब्रेक होने के चक्करों में है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेस्ट हो चुका है और रेजिस्टेंस भी काफ़ी बड़ा टेस्ट हो चुकी है। लेट्स सी, लेकिन अभी सपोर्ट के पास है, तो इट्स मीन्स के सपोर्ट ब्रेक होने के चक्करों में है, तो सपोर्ट ब्रेक हो सकती है।
बाकी US30 की ट्रेड भी बता दूँ, US30 की एक रेंज बनी हुई है, लेकिन एक पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है। इट्स मीन्स के मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में दिखा सकती है। इनवीडिया की इन अर्निंग की बात की जाए तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट ने लिया है, और US100 जो है, नैस्डैक जो है, वो काफ़ी हद तक बुलिश मोमेंटम में ऑलरेडी था, और फंडामेंटल भी बुलिश हुआ और मार्केट ने उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट लिया है। लेकिन US30 की बात की जाए तो US30 में डाइवर्जेंस पाया जा रहा है। आप देखें, US30 बेरिश है, US100 बुलिश मोमेंटम में, दोनों में डाइवर्जेंस है। हालांकि दोनों एक साथ वर्क करते हैं, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस ही होते हैं कि एक आपका स्टॉक जो है वो बेरिश है, एक स्टॉक आपका वो बुलिश है, तो ये डाइवर्जेंस है। सो आप ये देख सकते हैं कि अगर टेक्निकली इसको आपने राइट करना है, टेक्निकली देखना है, तो एक रेंज में है US30 42,268 की रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट के नीचे रहती है। H4 ट्राई करें ऊपर कैसे देखिए सेल करने की। TP आपका 41,659 तक का होगा वन, यहाँ से हम अपनी फॉर्मेशन बनने में पाए की ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन करने की ट्राई करेंगे। US100 की बात करूँ, US100 जो है वो मैं बताया है अभी आपको, बुलिश है लेकिन रेजिस्टेंस के पास है। सो एक कर लेंगे इन्वर्टेड हैमर कंटिन्यूशनल ट्रेंड के मुताबिक चल रहा है। इसके ऊपर एक H4 क्लोज हो जाती है तो इजीली 21,952 का लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। सो बी ऑन बाय ऑन US100, डिप से भी बाय करें। इसके अगर सेलिंग ट्राई करते हैं ना तो रिट्रेसमेंट सेल होगी, तो लो रिस्क से ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, गोल्ड की ओपनिंग हो चुकी है, तो गोल्ड अभी भी सपोर्ट के ऊपर है। क्लोजिंग के वक्त इसने वीक मारी है अपनी, ऑलमोस्ट जो H4 की इसकी फिप की गोल्डन लेवल जोन था, वहाँ से मार्केट से काफ़ी अच्छा अपसाइड पे गई है, और एग्जैक्टली 50% के लेवल से इसने पिन किया इसको। अब सब बात यह है कि काफ़ी मरतबा ये जो सपोर्ट लेवल है मार्केट इसको मीट कर चुकी है, तो इट्स अ वीक एरिया ना हो, तो यहाँ से अगर बाय अटैम्प्ट करनी है तो लो रिस्क से बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। TPs आपके हो सकते हैं 321208 तक का लेवल, 3308 तक का लेवल आपको मार्केट दे सकती है। सेलिंग के लिए इंटेक्ट लेवल आपके पास वही है जो कल मैंने ग्रुप में फेंका था, 3320 से लेके 3312 का एरिया। 12 या 20 के ऊपर का सेफ एसल लगा के आप सेल की ट्राई कर सकते हैं। नीचे मार्केट आपको इजी वे में ये लेवल बाय जोन तक मार्केट आपको इजी वे में दे सकती है, क्योंकि ये लेवल वीक है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करती तो यहाँ से बाय ट्राई करेंगे, नेक कर देती है तो फिर यहाँ से बाय ट्राई करेंगे। सेलिंग को कंटिन्यू करें, साथ साथ ट्रेल करें एसल्स को, ठीक है जी। बाकी जो अपडेट्स होंगे ग्रुप में बता दीजिए कि ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग कर सकते हैं ग्रुप को। नीचे लिंक्स मौजूद हैं, नीचे नंबर्स मौजूद हैं। ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हैं, फिजिकल सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ईद के बाद हमारे इंशाल्लाह ताला लाहौर में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। बाकी ग्रुप का पार्ट बने ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीक़ों से मार्केट को वॉच करने की कोशिश किया करें, ताकि मार्केट में जो आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन है लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म, आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। मुझे इजाज़त, मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।